हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग लूसेंट हिस्ट्री के इस सीरीज़ में आज इस वीडियो में देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत का पार्ट 3 का वीडियो। पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट लिंक दिया है वहाँ से आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारे ही वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप लोग वो सब देख लीजिएगा। ये दिल्ली सल्तनत का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग सल्तनत काल का जो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य है उस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यानी कि 131 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो दिल्ली सल्तनत का वो पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा और उसमें सुधार भी किया? तो वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा और उसमें सुधार किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काला अनुक्रम है? तो दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का जो काला अनुक्रम है वो बताना है। तो देखिए, दिल्ली की गद्दी पर 5 वंश आए जिसमें गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, सैयद वंश। ठीक है, ये 5 वंश आए जिसमें से 4 जो थे वो तुर्क थे और एक वंश था लोधी वंश जो कि अफगान थे। ठीक है, अफगान के थे वो लोग, तो उन्होंने लोधी वंश की स्थापना की और बाकी जो 4 थे वो तुर्क थे। तो लोधी वंश की जो स्थापना की थी ये किसके द्वारा की गई थी? बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। ठीक है, उसके बाद बहलोल लोधी का जो शासनकाल था ये 1491 से लेकर के 1489 तक था। बहलोल लोधी का शासनकाल। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की और फिर 1489 में जब बहलोल लोधी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसका पुत्र आया गद्दी पर। उसका पुत्र आया जो कि सिकंदर लोधी था। ठीक है, सिकंदर लोधी बहलोल लोधी का पुत्र था जो 1489 में फिर राजगद्दी पर बैठा बहलोल लोधी के मृत्यु के बाद। फिर सिकंदर लोधी ये 1489 से 1517 तक रहे। ठीक है, 1517 में इनकी मृत्यु हो गई सिकंदर शाह की। फिर इनका पुत्र इब्राहिम लोधी आया 1517 में और फिर इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक रहा। 1526 में बाबर से पानीपत के प्रथम युद्ध में ये पराजित हो गया और उसके बाद बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली। तो 1526 तक चला इब्राहिम लोधी का शासनकाल। सही कालानुक्रम क्या है? बहलोल लोधी, उसका सिकंदर लोधी और फिर इब्राहिम लोधी। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक राजवंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद, जिसके टाइम पे तैमूर का आक्रमण हुआ था मंगोल का। उसके बाद सैयद वंश आया था। तो ये नसरुद्दीन महमूद जो है ये तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था। तो आपको कमेंट में बताना है कि तुगलक राजवंश की स्थापना किसने की थी, यानी कि पहला शासक कौन था। मैंने पढ़ाया है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवाने आरिज स्थापित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है एक अलग विभाग दीवाने आरिज स्थापित किया था, ये कथन गलत है। दीवाने आरिज जो है ये विभाग स्टार्ट किया था बलबन ने, ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी। तो घोड़े को दागने की जो पद्धति है ये बलबन ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, महमूद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। तो महमूद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? फिरोज शाह बैठा था, है ना। फिरोज शाह तुगलक बैठा था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का चाचा नहीं बल्कि चाचा का बेटा था, मतलब कज़न था। तो ये कथन भी गलत हो गया। चौथा जो कथन है कि फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया था, ये कथन बिल्कुल सही है। दीवाने बंदगान जो कि गुलामों का एक अलग विभाग था ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। और सबसे ज़्यादा जो गुलाम थे वो किसके दरबार में थे? वो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे, लगभग 1,80,000 गुलाम। तो दीवाने बंदगान जो है जो गुलामों का एक विभाग था ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, कथन है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गधारी नामक शिविर में रहा। कारण क्या था उसका? उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। तो ये कथन और कारण बिल्कुल सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। सो ऑप्शन ए राइट होगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो
दिल्ली छोड़ दिया था उसने 2 वर्ष के लिए, और वो 2 वर्ष तक स्वर्गधारी नामक शिविर में रहा था। उसने दिल्ली क्यों छोड़ा था? क्योंकि उस टाइम प्लेग बीमारी चली थी और बहुत सारे लोग मरे थे, तो इसलिए वो उसको दिल्ली को छोड़ना पड़ा था। सो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों ने जो आक्रमण किया था, ये किसके शासनकाल में किया था? ये क्या था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज़ खां के अधीन बोल रहा है, ठीक है, सिर्फ मंगोलों का आक्रमण नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों का जो आक्रमण हुआ था ये किसके शासनकाल में हुआ था? ये इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। और अलादीन खिलजी के टाइम पे जो हुआ था, वो मंगोलों ने सबसे ज़्यादा जो आक्रमण किया था वो किसके शासनकाल में किया था? अलादीन खिलजी के शासनकाल में किया था। कितनी बार? 6 बार। ये पढ़ चुके हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही रूप में सुमेलित है वो बताना है। तो दीवाने बंदगान जो है, दीवाने बंदगान जो कि गुलामों का एक अलग विभाग था, दासों का, ये किसने स्थापित किया था? तुगलक। ये तुगलकों ने स्थापित किया था, फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। ये हमने पढ़ा, फिरोज शाह तुगलक ने जो है दीवाने बंदगान स्थापित किया था। तो सही सुमेलित क्या है? ऑप्शन ए सही सुमेलित हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। इसका आंसर तो ऑप्शन ए होगा, दीवाने मुस्तक राज। दीवाने मुस्तक राज जो है ये बलबन ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था, ठीक है। दीवाने को ही स्थापित किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और दीवाने अर्ज जो है ये बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। तो सही सुमेलित क्या है? दीवाने बंदगान, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। नेक्स्ट, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? फवाजिल का अर्थ होता था सल्तनत काल में इख्तियादारों के द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। फवाजिल क्या होता था? इख्तियादारों के द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरें बनवाई, जिसमें यमुना से हिसार तक नहर बनवाया था, यमुना से फिरोज़ाबाद, फिर सतलज से घग्गर से फिरोज़ाबाद, और सिरमौर से हांसी। ये 5 बड़े जो है नहरों का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक को जो है भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, कथन और कारण है। कथन है, प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। कारण है, अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश के एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। तो प्रारंभ में जो है भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था, ये कथन सही है। कारण है कि अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। तो एकता के रूप में विभाजित कर दिया गया था, ये भी सही है, कारण भी सही है। तो कथन और कारण जो दोनों ही सही है और एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो बलबन ने जो है अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद किस उपाधि को धारण किया था? तो बलबन ने धारण किया था जिल्ले इलाही, ठीक है, जिल्ले इलाही उपाधि को धारण किया था बलबन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी या दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? तो भारत का सबसे पुराना मकबरा है नसरुद्दीन महमूद का मकबरा, जो कि सुल्तानगढ़ी दिल्ली में है। इसका निर्माण किस बादशाह ने करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव भी पाया है? तो ये निर्माण कराया गया इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने जो नसरुद्दीन के मकबरे का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया, ठीक है। तो मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे जाना जाता है? इल्तुतमिश को जाना जाता है। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया अताकरीन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना, कहाँ पे स्थित है? तो इल्तुतमिश के द्वारा अताकरीन का दरवाज़ा बनवाया गया, ये कहाँ पे स्थित है अताकरीन का दरवाज़ा? ये है नागौर जोधपुर में स्थित, ठीक है, नागौर जोधपुर में स्थित है अताकरीन का दरवाज़ा, जो कि इल्तुतमिश ने बनवाया। नेक्स्ट है, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्काने चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था? तो तुर्काने चहलगानी या चालीसा दल की जो स्थापना है, ये 40 तुर्की सरदारों को लेकर के इसका गठन किया गया बलबन के द्वारा। बलबन के द्वारा जो है तुर्काने चहलगानी या 40 दल का गठन किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन राज दरबार में बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी था? बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? तो वो था इमामुद्दीन रेहान।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने चहलगानी या चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? तो चहलगानी या चालीसा दल जिसकी स्थापना बलबन ने की, उसी ने पूर्णतः सफाया भी किया इसका, ठीक है। तो 146 का आंसर ये होगा, मतलब इस गठन भी इसी ने किया और फिर ख़त्म भी इसी ने किया। नेक्स्ट है, किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खान का विद्रोह और दमन हुआ? तो लखनौती जो कि बंगाल की राजधानी हुआ करती थी, उसमें तुगरिल खान का विद्रोह और दमन किसने किया? तो ये बलबन ने किया। बलबन ने 1279 में ये विद्रोह किया। तुगरिल खान ने 1279 में ये विद्रोह हुआ और फिर इस विद्रोह का दमन बलबन ने किया, तुगरिल खान को मार डाला, ठीक है। तो लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खान का विद्रोह और दमन हुआ, ये किसने किया? बलबन ने किया था। और ये विद्रोह कब हुआ था? 1279 में। डेट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बलबन ने वित्त विभाग दीवाने विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? तो दीवाने अर्ज जिसकी स्थापना बलबन ने की थी, तो इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? आंतरिक विद्रोहों का दमन करना और मंगोल आक्रमण को रोकना। ये दोनों कारण जो था, उद्देश्य था दीवाने अर्ज की स्थापना करने का, आंतरिक विद्रोहों का दमन करना और मंगोल आक्रमणों को रोकना। सो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने राज दरबार में सिजदा यानी कि घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पावोस पाँव को चूमने की प्रथा जो है वो चलाई थी? तो सिजदा और पावोस ये दो प्रथा जो है ये किसके द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था बलबन के द्वारा, ठीक है। सिजदा जिसमें घुटनों पर बैठ करके शीश नवाजा जाता था और पावोस था कि पाँव को चूमना था, तो ये बलबन ने इस प्रथा को चलाया था। नेक्स्ट है, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में, जो कि फिरदौसी का लेखक है शाहनामा, उसमें वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया है? तो बलबन ने जो है किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया है? तो अफरसियाब, बलबन ने खुद को अफरसियाब का वंशज होने का दावा किया है, जिसके बारे में हमें शाहनामा में पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। ये उक्ति किससे संबंधित है? तो वो कौन सा शासक था जो अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था और ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फिर फालतू बात करने देता था? तो ये था बलबन, ठीक है। ये उक्ति किससे संबंधित है? बलबन से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने कैलूगढ़ी यानी किलो खड़ी के राजमहल में अपना राज्य अभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो वो कौन सा सल्तनत काल का वो कौन सा सुल्तान था जो किलूगढ़ी के राजमहल में उसने अपना राज्य अभिषेक कराया और राजधानी भी उसी को बनाई थी? तो ये था जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी जो खिलजी वंश का संस्थापक है, ये जो है इसने किलूगढ़ी के राजमहल में अपना राज्य अभिषेक कराया था और राजधानी भी उसी को बनाई थी, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं कौन कौन सी थी? तो जलालुद्दीन के शासनकाल में जो घटनाएं घटी थी उनमें करा मानिकपुर के सूबेदार मलिक कफूर का विद्रोह ये हुआ था, दिल्ली के एक नरेश दरवेश सीदी मौला का षड्यंत्र, उलूग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना। तो ये जो तीनों ही घटनाएं हैं ये जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के शासनकाल में घटित हुई थी। सो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया, ये किसके समय में हुआ था? तो दक्षिण पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो हुआ था देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर, जो कि किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। लेकिन उस समय शासन किसका था? जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी का शासन था। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी जो है इसके शासनकाल में जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी जो कि खिलजी वंश के संस्थापक थे, इनके शासनकाल में 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किया था, जो कि देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र के ऊपर किया था, जिसमें उसने रामचंद्र देव के पुत्री को जो है अगवा कर लिया था, ठीक है, अगवा कर लिया था। और ये सुनकर जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से मिलने गया और अलाउद्दीन खिलजी ने वहीं पे धोखे से जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी की हत्या कर दी और फिर खुद गद्दी पे बैठ गया, ठीक है। तो ये आक्रमण कब हुआ था? क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारा बन सकता है कि दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण ये हुआ कब था? 1296 में। किया किसने था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके शासनकाल में? जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के शासनकाल में। किसके विरुद्ध? देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र के विरुद्ध। ओके,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवाने वकूफ़ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो दीवाने वकूफ़ जो है ये किसने सृजित किया? दीवाने वकूफ़ ये स्थापित किया गया जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरसाप्स। क्या था? अली गुरसाप्स जो है अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से किसे खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से खरीदा गया था मलिक कफूर को। मलिक कफूर जो है इसको दक्षिण विजय का श्रेय भी माना जाता है, और ये गुजरात का एक हिजरा था जिसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। ठीक है, मलिक कफूर को कितने में खरीदा गया था? 1000 दिनार में, जो कि ये गुजरात का एक हिजरा था और दक्षिण विजय का जो है श्रेय माना जाता है मलिक कफूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलिक कफूर को 1000 दिनारी क्यों कहा गया है? क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। तो मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा गया है क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक कफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से लेकर 1312 तक किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम कौन सा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक कफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान किया गया था और दक्षिण विजय का श्रेय भी मलिक कफूर को माना जाता है। तो ये जो दक्षिण अभियान चला था ये 1307 से 1312 ईस्वी तक चला था, और इस अभियान में जो राज्यों का क्रम था पराजित राज्यों का वो बताना है। तो सबसे पहला जो राज्य था वो देवगिरी था। पहला आक्रमण देवगिरी पर हुआ, उसके बाद वारंगल पर, फिर होयसल पर, उसके बाद मदुरा पर। सो ऑप्शन ए राइट होगा, देवगिरी, वारंगल, होयसल और मदुरा। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राय रायन यानी कि राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा और उसे राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल किया? तो ये देवगिरी के शासक रामचंद्र को। ठीक है, देवगिरी के शासक जो रामचंद्र थे जिस पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने और उसकी बेटी को अगवा कर लिया था जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे, उसने क्या किया, 6 महीने तक रामचंद्र देव को दिल्ली में रखा और उसे राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का जो नवसारी जिला था उसके राज्य में शामिल करवा दिया। नेक्स्ट है, दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक कफूर ने ही ये हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया था। तो दक्षिण अभियान के क्रम में मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है ये दिया प्रताप रुद्रदेव ने। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दक्षिण अभियान के क्रम में मलिक कफूर को दिया और फिर मलिक कफूर ने ये हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया था। नेक्स्ट है, किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है, मैं ये नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? तो ये कहा गया है, ये कथन कहा गया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कि मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है और मैं ये नहीं देखता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं। सो ऑप्शन ए राइट होगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो विश्व विजय करना चाहता था, लेकिन ये किसके कहने पर इसने सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के वफादार मित्र एवं कोतवाल थे अलाउल मुल्क। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के वफादार मित्र और कोतवाल थे अलाउल मुल्क। इनकी सलाह पर अलाउद्दीन खिलजी ने जो है विश्व विजय की योजना को त्याग कर दिया था। नेक्स्ट है, किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद निषेध तथा अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किया? तो वो कौन सा शासक था जिसने 4 अध्यादेश जारी किए जिसमें जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद निषेध एवं अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी ये जारी किया था? ये 4 अध्यादेश जारी किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की थी? दीवाने रियासत जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। नेक्स्ट है, किसने सैन्य शासक के क्षेत्र में दाग यानी कि घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया पहचानने का प्रचलन किया गया? तो घोड़े को दागने एवं हुलिया पहचानने का जो प्रचलन है ये किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा।
नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो अब सैनिकों को जब भू अनुदान दिया जाता था उसके स्थान पर नगद वेतन देने की जो प्रथा है ये किसके द्वारा चलाई गई? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाई गई। नेक्स्ट है, यक अस्पा एक घोड़ा वाला सैनिक, दो अस्पा दो घोड़े वाला सैनिक प्रथे का आरंभ किसने कराया? तो यक अस्पा दो अस्पा इस जो प्रथा है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने जो है राजस्व प्रणाली के सुधार में कौन कौन से काम किए? भूमि अनुदानों की समाप्ति की और नगद वेतन देना शुरू किया। नेक्स्ट है, मुकदमों खुतों एवं चौधरियों के विशेषाधिकार की समाप्ति एवं दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की, ये भी कथन सही है। विस्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज निर्धारित किया, ये कथन भी सही है। तथा जकात जजिया खुस्म नगीमा की नई दर निर्धारित की। तो ये सारे ही जो कथन हैं ये सही हैं। सो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सराय अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? सराय अदल जो है ये वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था, जिसकी स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, सराय अदल। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित सीरी का किला हजार सतून राजमहल यानी कि 1000 खंभों वाले राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो सीरी का जो किला है, जो 1000 खंभों वाला राजमहल, इसके निर्माण का जो श्रेय है ये किसको जाता है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली स्थित सीरी का किला तथा 1000 सतून राजमहल यानी कि 1000 खंभों वाला राजमहल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, किसने रस्मे मियान बीच का रास्ता व तारीके एतदाल सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई थी? तो तारीके एतदाल एवं रस्मे मियान इस नाम से राजस्व सुधार की जो व्यवहारिक नीति है ये अपनाई गई गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी के बने स्वागत भवन के गिरने से हो गई? तो वो कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी के बने स्वागत भवन के गिरने से हो गई? तो ये गयासुद्दीन तुगलक जो है इनकी मृत्यु लकड़ी के भवन के गिरने से हो गई थी। नेक्स्ट है, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक को क्या नहरों के बड़े जाल के निर्माण के लिए जाना जाता है। लेकिन पहला जो नहर निर्माण कराने का जो श्रेय जाता है वो दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन बना जिसने नहर निर्माण कराया? वो था गयासुद्दीन तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक को नहरों के बड़े जाल के निर्माण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जौना खान था? जौना खान किस सुल्तान का नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT का नाम जो है जौना खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा था? तो वो कौन सा शासक था जिसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना नाम अबुल मुजाहिद रखा? तो अबुल मुजाहिद अपना नाम रखा MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नव स्थापित राज्य हैं और राज्यों के संस्थापक हैं। तो मदुरा या माबर राज्य, इसकी स्थापना जो है किसने की? मदुरा या माबर राज्य की स्थापना की गई जलालुद्दीन एहसान शाह के द्वारा। विजयनगर की स्थापना की गई हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। वारंगल की कन्हैया के द्वारा और बहमनी की हसन गंगू के द्वारा। ठीक है, बहमनी की हसन गंगू, वारंगल की कन्हैया, विजयनगर की हरिहर एवं बुक्का और मदुरा राज्य की स्थापना जलालुद्दीन एहसान शाह ने किया। सो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे पर हलचल होने लगती है। ये उक्ति किसकी है? तो ये जो उक्ति है ये मोहम्मद बिन तुगलक की है। इस मोहम्मद बिन तुगलक की ये उक्ति है कि मेरा सारा राज्य जो है वो बीमार पड़ गया है, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था करता हूँ तो दूसरी में गड़बड़ी होने लगती है, दूसरे में करता हूँ तो तीसरे में हलचल होने लगती है। नेक्स्ट है, किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? तो किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति जो है 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य का स्थापना में हुआ? तो बहमनी राज्य की स्थापना में जो हुआ किस सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी वजह से
बहमनी राज्य का स्थापना हुआ? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि बहमनी राज्य की स्थापना हुई। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थट्टा में। कहाँ पे हुई? थट्टा में। कब हुई थी? 20 मार्च 1351 ईस्वी में। 20 मार्च 1351 ईस्वी में थट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई। नेक्स्ट है राजशेखर एवं जिनप्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? राजशेखर एवं जिनप्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को राजकीय संरक्षण दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? तो वो कौन सा सुल्तान था जिसने 24 कष्टदायक करों को हटा करके केवल 4 कर लगाए? तो वो फिरोज शाह तुगलक था। इसने मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा प्रदत्त समस्त ऋणों को माफ़ कर दिया और केवल 4 कर लगाए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त करके वजह यानी कि भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक यानी कि धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? तो सेना को जो नगद वेतन देने की व्यवस्था थी उसको समाप्त करके भूमि कर वसूलने का अधिकार या फिर धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश किस शासक ने दिया? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने दिया। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही लिखी है? तो फतुहात फिरोज शाही किसने लिखी है? फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने हासिल सर्ब या हके सर्ब यानी कि सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? तो सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया हासिल सर्ब नाम से। ये किसने लगाया? ये लगाया फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट है किसने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो भूमि मापने का एक पैमाना गजे सिकंदरी, इसका प्रचलन किसके द्वारा किया गया? सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो वो कौन सा मुस्लिम शासक था जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो ये है मोहम्मद गौरी ने जो सिक्के चलवाए थे उस पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी और दूसरी तरफ कलमा लिखा हुआ था। ठीक है, एक तरफ लक्ष्मी की आकृति थी और दूसरी तरफ कलमा था। तो ये मोहम्मद गौरी ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था हुसैन शाह। सो गाइज हमने दिल्ली सल्तनत के सारे क्वेश्चंस देख लिए 3 वीडियो में, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में आप लोग लूसेंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा सारा ही वीडियो जो भी हिस्ट्री के अब तक आए हैं। तो प्लीज़ आप लोग सारे वीडियो देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।